आदाब आवाज द वॉइस के स्पेशल इंटरव्यूज में आपका खुशामदीद है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मेरे साथ इस वक्त कश्मीर से जुड़े हैं, ये कश्मीर के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटर्स में से एक है। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटर और कमेंटेटर भी ये किफायत साहब है। किफायत, बहुत बहुत खुशामदीद है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक्स अ लॉट। आपसे जानना चाहूंगा कि आप उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं जिससे कश्मीर के वाहिद टेस्ट कैप होल्डर आकिब नबी आते हैं, और आपका काफी सारा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। कब से आप स्पोर्ट्स से जुड़े और किस तरह से जुड़े? देखिए भाई, 2009 की बात है। 2009 से स्पोर्ट्स में मैं ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। उससे पहले रेडियो कमेंट्री सुनते थे, मैच देखते थे, क्योंकि टीवीज होती नहीं थी, ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, तो कमेंट्री सुन सुन के ही क्रिकेट से प्यार हुआ था। खासतौर पर जब इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे तो वो बात ही कुछ और थी। इवन टेस्ट क्रिकेट भी रेडियो पे ही सुनते थे। तो फिर हमारे यहाँ लोकल लेवल पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट निकला 2009 में, बीपीएल, बारामूला प्रीमियर लीग। तो वहां पे बाय चांस ऐसे ही माइक्रोफोन मिल गया, मैंने बात करना स्टार्ट कर दी। तो मुझे कहा गया कि यू कैन डू इट, डू गुड, आप कमेंट्री अच्छी कर सकते हो। और फाइनली फिर मैंने जो है थोड़ी थोड़ी कमेंट्री करना स्टार्ट की लोकल लेवल पे। अभी भी लोकल लेवल पे ही कर रहा हूँ, बट अभी वो लोग कह रहे हैं कि भाई अब सीनियर हो गए हो, बहुत टाइम हो गया है। तो प्यार तब से ही है और अभी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ। कहना है कि कॉल कभी भी आ सकती है, जैसे कि आकिब भाई को 29 इयर्स की उम्र में, तो आपकी अभी उतनी उम्र नहीं है, आपको भी कॉल आ सकती है कभी आईपीएल के लिए, नेशनल कमेंट्री के लिए। देखिए, वो आपने सुना भी होगा और कहते भी हैं कि ना उम्मीदी कुफर है। तो अभी आप देखें, सरफराज टीम की अनाउंसमेंट हो गई, सारी टीम चली गई, वार्म अप मैच भी हो गया, सरफराज ने रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म भी किया था, उसका नाम नहीं था, लेकिन वो नाउम्मीद नहीं था। साई सुदर्शन इंजर्ड हो गया, सरफराज को कॉल आ गई, भाई निकलो, और सरफराज चला गया श्रीलंका। आकिब नबी का टीम में उनका नाम नहीं आया, गॉड्स कॉल, अल्लाह ताला का प्लान, ऊपर वाले का। बुमराह गॉट इंजर्ड एंड आकिब गॉट द कॉल, एंड हम उम्मीद करते हैं कि ही विल गेट हिज टेस्ट कैप एज सून एज पॉसिबल। अब किफायत, आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ मौसम थोड़ा डिफरेंट होता है, और क्रिकेट का जो रूटीन है वो किस तरह से, मतलब अगर हम विंटर्स की बात करें, फिर समर्स आते हैं, तो किस तरह आप मैनेज करते हैं? थोड़ा सा हमें समझाएं। इट्स वेरी टफ। यहाँ का क्रिकेट बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि आपके पास 6 महीने ही होते हैं। 6 महीने में आपको क्रिकेट खेलना होता है, फिर आपके पास ग्राउंड नहीं होते वैसे बनाए हुए, फिर आपको वैसे टूर्नामेंट्स नहीं निकलते, जैसे कॉर्पोरेट लीग्स निकलती है, यहाँ नहीं निकलती। अब यहाँ पिछले 5-6 साल से ना क्रिकेट का बहुत ज्यादा जुनून हो, जब से आईपीएल आया तब से T20 क्रिकेट का यहाँ बहुत ज्यादा जुनून हो गया। लोकल लेवल पे बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स निकलते हैं, जिसके दो दो पहलू हैं। अगर हम देखें, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो हमारे कश्मीर के, मैं जम्मू की बात नहीं करूंगा, हमारे कश्मीर का क्रिकेट जो है, उसके भी दो पहलू। एक या ये कि क्रिकेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं लोकल लेवल पे, दैट्स गुड कि स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है, एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव वे में हम लें। अगर हम नेगेटिव वे में लें तो ये लोकल लेवल का क्रिकेट जो है, T20 क्रिकेट लोकल लेवल का जो है, हमारे आगे आने वाला जो हमारा टैलेंट है उसको खराब कर रहा है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चल रहा व्हाट रियल क्रिकेट इज। दे आर फोकसिंग मोर ऑन दिस लोकल क्रिकेट, स्टारडम, लोकल लेवल की कमेंट्री करना, लोकल लेवल का क्रिकेट करना, लोकल लेवल का क्रिकेट देखना, और उसी में वो खुश हो जाते हैं। जबकि उनको पता नहीं है कि इस लोकल लेवल के क्रिकेट की वजह से शायद कुछ नहीं तो 5 से 10 क्रिकेटर्स वैसे हो सकते थे जो आगे आके नेशनल खेल सकते थे, अपने जम्मू कश्मीर क्रिकेट की, जम्मू कश्मीर की टीम में खेल सकते थे। जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक नेगेटिव साइड है हमारे इस लोकल क्रिकेट का, जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप काफी टाइम से क्रिकेट से जुड़े हैं, कमेंट्री करते हैं, आपकी नजर में है कोई ऐसे खिलाड़ी जिन पे आपको नजर है, जिनके नाम आप ले सकते हैं कि ये इनमें पोटेंशियल है आईपीएल में आना या टीम इंडिया में जगह बनाना? देखिए, अगर अगर लोकल क्रिकेट की बात करें, मैंने आपको पहले ही कहा कि लोकल क्रिकेट बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन लोकल क्रिकेट से आप आगे नहीं जा सकते जब तक आप हर बार आके ट्राई ना दें। हर बार आके जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से ट्रायल्स निकलती हैं, उसमें आए, फिर बेंच पे बैठे, फिर सिलेक्ट हों, फिर रिजेक्ट हों, तो ही आप आगे जा सकते हैं। अगर हम लोकल क्रिकेट की बात करें तो लोकल में से मुझे नहीं लगता अभी उस तरह की कोई एज रही है किसी लड़के की, क्योंकि आफ्टर 30 इट्स वेरी टफ, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपको स्टेट टीम में भी जगह मिले। तो लेकिन जो स्टेट के अभी प्लेयर्स हैं हमारे, जो जम्मू कश्मीर की तरफ से स्टेट के प्लेयर्स हैं, उसमें से 3-4 लड़के हैं जिनका बड़ा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है, एंड ऑन कार्ड्स है। जैसे हमारे जम्मू के फास्ट बॉलर टॉल फेलो
इंडिया ए खेल चुके हैं, आईपीएल खेल रहे हैं 3-4 साल से, विनिंग टीम का हिस्सा है। युद्धवीर सिंह, ही कैन बी द नेक्स्ट, ही कैन बी द नेक्स्ट नेशनल प्लेयर। मे बी उसको ब्रेक जो है इसी साल शायद मिल जाए फॉर सम टूर जी, टीम इंडिया के लिए युद्धवीर सिंह फास्ट बॉलर। उसके बाद कन्हैया वाधवान, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, और अभी वो दिलीप ट्रॉफी के कैप्टन भी बने हैं। अब कैप्टन बनाया गया है तो नजरें सिलेक्टर्स पे होंगी भी। छोटे हैं, अच्छे विकेट कीपर हैं, रणजी ट्रॉफी में भी काफी अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया है। और इसी तरह से 1-2 खिलाड़ी और हैं हमारे कश्मीर के। आकिब नबी तो है ही हैं, ही इज ऑलरेडी अ स्टार। तो अगर बात करें कि थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कश्मीरियों को। और जम्मू वाले जो हैं, दे आर फॉर द प्रोफेशनल क्रिकेट, वो प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ ज्यादा फोकस करे हुए हैं, और हम लोग जो है लोकल क्रिकेट की तरफ फोकस करके हैं, और उसके बाद हम सिर्फ शिकायतें करते हैं कि हमें नहीं लिया जा रहा। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो भी हमें क्रिकेटर्स इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से उनको, जो मतलब 15-16 की एज में है, देखो वैभव सूर्यवंशी इतना ज्यादा आईपीएल में आके इतना ज्यादा नाम कमा सकता है, तो कश्मीर का भी क्रिकेटर आके अपना नाम कमा सकता है, लेकिन चूक कहाँ हो जाती है और किस तरह से उनको प्रिपेयर रहना है, और क्या कुछ गलतियां वो कर रहे हैं जिनको सुधारने की जरूरत है? देखिए, चोक कहाँ पे हो जाते हैं? चोक यहाँ पे हो जाते हैं कि वो नाउमीद हो जाते हैं, एक बार में ही ट्रायल में जाते हैं, एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई फलानी एसोसिएशन, फलानी चलाने वाले, फलाने खिलाने वाले जो वो बायस हैं, वो गलत करते हैं, वो अपनी प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। वहां पे वो चोक हो जाते हैं क्योंकि वो अपने सीनियर्स को देख रहे हैं जो लोकल खेल रहे हैं, उन्होंने भी सेम यही बोला है कि हमें सिलेक्ट नहीं किया गया। ये बोलते हैं कि विद गिंदो ने की, उसको भी नहीं खिलाया, उसको भी नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, मेरे को भी नहीं खिलाएंगे, और वो छोड़ देते हैं। आकिब नबी 4 बार रिजेक्ट हुए। आकिब नबी ने 3 साल रणजी ट्रॉफी में कंटिन्यू परफॉर्म किया, उसने तो गिव अप नहीं किया। आकिब नबी का 5 साल से लगातार आईपीएल में नाम आ रहा था, बट उनको कोई टीम ही नहीं पिक कर रही थी। 20,000 बेस प्राइस था, ही वेटेड फॉर 4 इयर्स। अगर 20 लाख बेस प्राइस अगर 4 साल देखते तो 80 लाख रुपए ही बनता है। बट बंदे को ब्रेक मिली 4 साल 5 साल के बाद 8.40 करोड़। उसने गिव अप नहीं किया, उसने कभी ब्लेम नहीं किया, उसने किसी दूसरे पे नहीं थोपा कि भाई ही इज डूइंग रॉन्ग। और आकिब नबी, जब भी मैं उनसे बात करता था, यार तू हो नहीं रहा, क्या हो गया, वो बोलता था कि अभी मेरे में ही कोई कमी है। लास्ट तक उसके यही वर्ड्स थे कि अभी मेरे में ही कुछ कमी है, जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं दे आर बेटर देन मी। किफायत, आप आकिब के बहुत क्लोज रहे हैं, कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहोगे? कहानियां बहुत सी हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कहानी है, शायद हम इसे कहेंगे कि यू आर लकी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा हूँ। आईपीएल में सिलेक्ट होने से पहले, जब बिडिंग के प्रोसेस चल रहे थे, ऑक्शंस होने वाला था, मिनी ऑक्शन, तो मैं आकिब से मिला ग्राउंड में। मैंने उसको बोला, आकिब यार तू पिछले 8 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, डेफिनेटली तू बड़े प्लेयर्स से मिला होगा जो रणजी ट्रॉफी में ही है। बोला हाँ मैं मिला, किफायत है। मैंने बोला यार बाकी लोग आते हैं, वो प्लेयर से मिलते हैं, छोटे प्लेयर से, बड़े प्लेयर से, लोकल प्लेयर से, दे पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, या तो वो रील पोस्ट करते हैं या तो वो फोटो पोस्ट करते हैं। तू क्यों नहीं कभी कोई फोटो उठाता? तेरे सोशल मीडिया पे 2500 फॉलोअर्स हैं सिर्फ। और जो उसका आंसर था, 2 मिनट के लिए मैंने सोचा यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि यार विजन देखो बंदे का। आकिब नबी का आंसर था, किफायत भैया मैं उस दिन, मैंने उसको बोला कि तू डगआउट पे जाके फोटो नहीं उनके साथ खींचता? उसने बोला नहीं। मैंने बोला क्यों? मैंने बोला शायद शाय है। बोला मैं उस दिन फोटो पोस्ट करूंगा, उस दिन फोटो क्लिक करूंगा जब मेरा फोटो कोई खींचेगा, मैं खुद क्लिक नहीं करूंगा। मैं उनके साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा, मैं उनके साथ खेलूंगा, मेरा फोटो जो है कंटेंट क्रिएटर पोस्ट करेगा, मेरा फोटो जो है बीसीसीआई ऑफिशियल पोस्ट करेगा, स्टार स्पोर्ट्स पोस्ट करेगा, ESPN क्रिक इन्फो पोस्ट करेगा, मैं आप पोस्ट करेंगे। एंड वो कहते हैं ना कि कभी आपकी आवाज या आपकी दुआ जो है ना वो जल्दी सुनी जाती है, बड़े करीब होता है, ऊपर वाला सुन रहा होता है कि तू मांग। और वो वर्ड उसके बाद 10 दिन के बाद 8.40 करोड़। एंड ये सच है। और मुझे बताएं कि किस तरह से उनकी जब ऑक्शन हुई आईपीएल में या अभी टेस्ट क्रिकेट में नाम आया, तो किस तरह से ये यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रहा है, और आपके टाउन में खासकर क्या माहौल है? सर जहां से आकिब नबी हैं, शेरी से, वहां पे अभी क्रिकेट का ना जुनून है, और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहा है। छोटे बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी निकल रहे हैं। और आकिब नबी, आपने ये सुना होगा ना कि हमारे कश्मीर में बिजबिहारा का बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है क्रिकेट का। हाँ, परवेज रीजन क्या? रीजन बिकॉज वहां बड़े प्लेयर्स निकले हैं, पहले कुयूम साहब, फिर उसके बाद परवेज साहब। तो लोग जो है बिजबिहारा से अच्छे प्लेयर्स निकल रहे हैं। उसके बाद कितने प्लेयर्स आए जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के लिए? 4, 5, 6 प्लेयर्स तो आए ही आए।
अंडर 19 अलग, अंडर 23 अलग, अंडर 25 अलग। तो सेम इट विल हैपन। अभी नहीं, इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। आप और मैं जब डेफिनेटली। थोड़े बुजुर्गी में होंगे, आपकी और मेरी दाढ़ी बाल सफेद होंगे, तो उस वक्त हम देखेंगे कि शेरी से और लड़के आगे आ रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, बारामूला से और लड़के आ रहे हैं नेशनल साइड में, आईपीएल में। सो ये होता है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर क्रिकेट का नया रोल मॉडल जो है वो आकिब नबी। आप यंगस्टर्स के बिल्कुल क्लोज रहते हैं, तो क्वालिटी क्या देखी आपने खास कश्मीरी क्रिकेटर्स में? देखिए, कश्मीरी क्रिकेटर्स में ना सबसे मैं कहता हूं कि क्वालिटी ये है कि वो उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, उसके बाद भी वो ना उनमें उनमें वो जज्बा है क्या लड़ने का, कि किसी भी माहौल में आके खेल लेते हैं, कैसी भी विकेट हो। टर्फ टर्फ तो अब 1-2 साल से स्टार्ट हो गई। मैट इस तरह टॉट डाले होते थे, उनपे वो सिलाई की होती थी, वहां पे क्रिकेट खेलते हैं। इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं होते थे, फीस खुद भरनी पड़ती थी, तो गिव अप नहीं करते, खेलने में गिव अप नहीं करते। बस ये है कि प्रॉपर उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट रियल क्रिकेट इज एंड व्हाट रील क्रिकेट इज। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर किफायत से पूछा जाए कि 3 ऐसी चीजें बताएं जो कश्मीर के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकती हैं, क्या कहेंगे? कौन सी 3 चीजें आप रखेंगे कि जिनसे मतलब ये जो स्ट्रक्चर है लाइन अप हो जाएगा? देखिए, स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट पार्ट, वो हुकूमत ने करना है, वो बहुत टफ होता है, हर जगह नहीं होता। हाँ, माय सजेशन इज कि सबसे पहले स्कूल में जो हमारा गेम्स पीरियड होता है उसमें खो खो, कबड्डी, वो जिसे हम जॉल बैट बोलते हैं, या रस्सी टप्पा होता है। हाँ, दैट्स अ टाइम पास, 40 मिनट्स का टाइम पास होता है, उसको बोल देते हैं गेम्स टीचर या गेम्स पीरियड। वहां पे उससे बेटर है कि आपको स्कूल्स में जो है क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए, फुटबॉल के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए। यस, एग्जैक्ट। स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट करें, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से बच्चों को स्टार्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जो रणजी ट्रॉफी फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो अपनी लेवल पे छोटी छोटी एकेडमीज बनाएं। एक तो कमाई भी हो जाएगी, और लोगों का एक एकेडमी से अगर एक प्लेयर भी सामने आता है एक साल में, अंडर 19 का, अंडर 16 का, अंडर 14 का, अंडर 23 का, तो काम हो जाएगा। और गवर्नमेंट को साथ साथ चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे जेकेसीए का, उनको चाहिए कि वो मैक्सिमम ग्राउंड्स को टैप करें। ग्राउंड्स जो है उनके अंडर चले जाएं, वो टैप करें, क्योंकि मेन बॉडी जो है क्रिकेट चलाने की जेकेसीए है। बाकी जो भी चलाए, स्पोर्ट्स काउंसिल चलाए, बाकी चलाएं, वो तो बेचारे अपने कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते जो जेकेसीए कर सकती है। जी। जो आपके पास वहाँ क्रिकेट स्टेडियम्स है, क्या वो प्रॉपर मेंटेन्ड है, और नहीं, या वहां भी काम करने की जरूरत है? तो कौन कौन से बड़े स्टेडियम्स हैं वहां पे? देखिए, हमारे श्रीनगर में शेर कश्मीर स्टेडियम है, दैट्स परफेक्ट। वो हमारे नेशनल मैच के लिए परफेक्ट है, आईपीएल के लिए परफेक्ट। कोई मैच ग्राउंड हमारा यहाँ नहीं है। इंटरनेशनल मैच के लिए हमारा कोई ग्राउंड यहाँ परफेक्ट नहीं है। जम्मू में हमारा अभी एक ग्राउंड बना है जेकेसी की तरफ से, उनके अंडर है, दैट्स ऑलमोस्ट 90% रेडी टू होस्ट एनी आईपीएल मैच, 90%। तो कश्मीर में ऐसा कोई नहीं, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। हमारे पास बहुत ज्यादा ग्राउंड्स हैं जिनको हम एक साल के अंदर अंदर इंटरनेशनल पैटर्न का बना सकते हैं, लेकिन यहाँ के मसले मसाइल ऐसे हैं कि उन पे ध्यान नहीं जा रहा किसका। एक आखिरी सवाल, जो भी क्रिकेटर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, किफायत की क्या मैसेज रहेगी उनको? देखिए, क्रिकेटर्स 2 टाइप के होते हैं। एक मेरे जैसा क्रिकेटर, आई प्ले क्रिकेट फॉर मेंटल पीस, फॉर एंटरटेनमेंट, एंड आई ऑल्सो प्ले गुड। अगर आपने देखा होगा, मैं भी अच्छे शॉट मार देता हूँ। हाँ, that doesn't mean कि I will choose cricket as profession। जो बंदा क्रिकेट खेल रहा है एंटरटेनमेंट के लिए, he is doing good, वो लोकल खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, रील चढ़ा रहा है, परफेक्ट। लेकिन इन बंदों में से जिसको ये लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, मेरे में पोटेंशियल है, मेरे को रियल क्रिकेटर बनना है, he should leave the local cricket, he should focus on fitness, he should focus on this national setup, कैसे रणजी ट्रॉफी में जाना है, कैसे 16 में जाना है। और ये क्रिकेट स्टार्ट होता है 8 साल की एज से मिनिमम। मतलब 8 साल के बाद अगर आप सीखना चाहो, सोचना चाहो, तो बहुत टफ है, 50% चांसेस आते हैं। तो बचपन से ही सीखो, पहले अंडर 14 के लिए जाओ, फिर 16 के लिए जाओ, फिर 23 के लिए जाओ, फिर उसके बाद एम करो जी रणजी ट्रॉफी, देन आईपीएल। बहुत लंबा सफर है। सो माय मैसेज टू देम कि गिव अप ना करें, मेहनत करते रहें, कभी ना कभी दरवाजे खुल जाएंगे। किफायत, हम चाहेंगे कि कश्मीर की तरफ से आप एक दिन हमारे आईपीएल के कमेंट्री बॉक्स में रहें और आपकी आवाज हम तक पहुंचे टीवी के जरिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विश यू ऑल द लक। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।